अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं जी उमेश अग्रवाल जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम सर। सर बात करेंगे हम डोनाल्ड ट्रंप की और ट्रेड और उन्होंने टैरिफ जो है उसको जिस तरह से लगाया है उसके बाद क्या अपडेट्स आ रही हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो तैयार हो गई हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जो अभी भी इसके ऊपर बात कर रही हैं। देखिए, कौन सी कंट्री को छोड़ दिया वो बताता हूँ पहले। वो भारत है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, देखिए आपने सब लोगों ने बोला था कि मोदी जी को बुलाया नहीं है, बहुत चर्चाएं हुई थी। तब मैंने बोला था उस समय कि जयशंकर जी को उन्होंने फ्रंट रो पे बैठाया। फर्स्ट मीटिंग मार्को रूबियो की हुई थी जयशंकर साहब के साथ। हम्म। तो उसी समय डीलिंग हो गई थी। उन्होंने बोला 18,000 आपके इलीगल माइग्रेंट्स को लेना है। हमने बोला हाँ, हम ले लिया। उन्होंने बोला हमारे कुछ आइटम हार्ली डेविडसन की बाइक के ऊपर आपको टैरिफ रिड्यूस करना है। कल बजट में आपने देखा वो भी हो गया। ठीक है। और एक और एक चीज जो उन्होंने बोला है कि आप हमसे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम करेंगे। हमने बोला ठीक है, आपसे ऑयल ले लिया। अब वो बोल रहे हैं हमारे से आप मिलिट्री इक्विपमेंट लो, हमारे से F-35 एयरक्राफ्ट लो। तो जयशंकर साहब ने बोल दिया ये तो हमारे बॉस ही कर सकते हैं। और 13 तारीख को शायद मोदी जी जा रहे हैं यूएस, और उसमें शायद बातचीत होगी। और बाकी भी सारे इश्यू थे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पेंडिंग है, उसका भी सोल्यूशन आने की बात है। और आपने ये भी देखा है कि इंडो पैसिफिक में को रिवाइव किया जा रहा है क्वाड का। ठीक है। और उसके बाद कुछ महीनों बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत आएंगे क्योंकि क्वाड समिट के लिए। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप तैयार कर चुके हैं। और आपको मालूम है यूएस हम भारत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस रिसर्च है, स्पेस मिलिट्री पार्टनरशिप हमने कर ली है। बहुत कुछ काम किया हमने। ठीक है। तो सब कुछ जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा है, मोदी जी मान चुके हैं। और माने भी क्यों नहीं, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है हमको। वो आपके पाकिस्तान को कितने अभी आर्म्स दे रहा है, जैसे आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है J-35। तो हमें तो देखना पड़ेगा ना अमेरिका के पास। एक तरफ तो चाइना बोलता है हमसे दोस्ती करो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर चीज दे रहा है। तो हमें भी जाना पड़ रहा है उधर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर और हमारा भी तो दोस्त है ना, सर हमारा भी तो दोस्त है, सिर्फ आपका थोड़ी है चाइना। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, हम तो बोल रहा हूँ आपका ही दोस्त है। हम तो यूएस, इसके लिए हमारा रिलेशन यूएस के साथ अच्छा हो रहा है। आप समझिए बात को। जी। क्योंकि हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि रशिया तो हमको सपोर्ट करेगा नहीं, अगर चाइना ने हम पे अगर कुछ किया तो एक ही कंट्री हमको सपोर्ट कर सकता है, वो है अमेरिका। भारत में बहुत लोग बोलते हैं कि हमको अमेरिका से भी डर के रहना चाहिए। मैं बोला जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमको डरने की जरूरत नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है कि अगर चाइना मस्ती करेगा तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का साथ देगा। और जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेशन एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। आप ये सोचिए, हमने तो बोल दिया हम आपको F-35 भी देने को तैयार है, आप आ जाओ ले लो। तो अभी बातचीत हो रही है, देखते हैं। और अब आते हैं किस किस कंट्री को प्रॉब्लम किया उन्होंने। आपको याद होगा कोलंबिया, वहां पे उन्होंने दो प्लेन क्रिमिनल से भर के उनको भेजा था। कोलंबिया बोला कि हमको आपका एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, भाग जाओ इधर से। उन्होंने सैंक्शंस लगाया, कोलंबिया के जितने भी जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स है, उनके पॉलिटिशियन का उनका यूएस वीजा कैंसिल किया। बोला एक एक जो पार्सल आएगा कोलंबिया से उसकी चेकिंग होगी। इमीडिएटली 25 मिनट में कोलंबिया के राष्ट्रपति बोलते हैं मैं मेरा प्रेसिडेंशियल प्लेन भेज रहा हूँ, आपको भेजने की जरूरत नहीं है, मैं ही लेके आ जाऊंगा। ठीक है। अब आपने देखा कि पनामा में, एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए ना। जी। पनामा में आपने देख चुका है, मार्को रूबियो उधर गए थे, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो आपने देखा होगा उधर वो गए थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने रात को बोल दिया अगर पनामा नहीं माना तो एक ड्रास्टिक एक्शन लूंगा। सुबह उठते ही पनामा के राष्ट्रपति बोलते हैं मैं चाइनीज BRI से बाहर हो रहा हूँ। चाइना को बोला आपके
इन्वेस्टमेंट भूल जाओ, ठीक है, आप अपना बोरिया बिस्तर पैकअप करके चाइना वापस भागो, सोच लीजिए। अब बात करता हूँ, उन्होंने मेक्सिको के साथ किया क्या, मेक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगाया। तो मेक्सिको के राष्ट्रपति कल तो बहुत बात कर रहे थे, ठीक है। आपको मालूम है, जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रपति का जब उन्होंने उस दिन शपथ ली थी, उसी दिन मेक्सिको के बॉर्डर पे उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, यूएस की ट्रूप्स भेज दी थी। अब उन्होंने बोला है मेक्सिको को कि ये मेक्सिको की जिम्मेदारी है कि वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आए। ये मेक्सिको की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में ड्रग्स को कंट्रोल करे। क्या हो रहा है आरजू जी, अमेरिका में बहुत बड़ा ड्रग्स बिकता रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा ड्रग्स नेटवर्क है, जो कार्टेल है मेक्सिको से आता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उधर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, आपको आपके यहाँ से इलीगल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ड्रग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेक्सिको नहीं मान रहा था, तो टैरिफ लगाया। एक दिन तो बहुत बात किया उनके राष्ट्रपति ने, आज चुपचाप मान गए, बोले कि हम मेक्सिको के साइड में बॉर्डर में 10,000 ट्रूप्स रखेंगे और हम कोई भी ड्रग्स रैकेट को पनपने नहीं देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा पे 25% लगा दिया, 1 तारीख से हो गया। और चाइना के ऊपर भी 10% लगा दिया, क्योंकि चाइना ही ये सारे जो बोलते हैं ना इंग्रेडिएंट फेंटेनिल बनाता है चाइना, वो भेजता है कनाडा और वो भेजता है मेक्सिको। तो अमेरिका ने उनके ऊपर भी लगा दिया। चाइनीज मार्केट तो अभी 5 तारीख को परसों खुलेगा, अब देखना पड़ेगा उस दिन कितनी फर्म्स खुलती है, कितनी फर्म्स बंद रहती है, क्योंकि 10% टैरिफ लगाने से चाइनीज एक्सपोर्ट तो फर्क पड़ेगा ही ना, और उसका डायरेक्ट फायदा तो वियतनाम और ताइवान को होने वाला है, ठीक है। और अब बात करते हैं, अभी लेटेस्ट खबर है, वो बोल रहा है कि मैं ये थ्रेट उन्होंने ये दिया है कि मैं यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगा दूंगा। आप सोचिए, अब ईयू पे टैरिफ लगा देंगे। ओलाफ शोल्स बिल्कुल। और इमैनुअल मैक्रोन बोल रहे हैं कि आप लगाइए, हम भी रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे। अब क्या है, फ्रांस अब फ्रांस भी इसके अंदर कूद गया है। इमैनुअल मैक्रोन बोल रहा है अगर आपने ग्रीनलैंड पे अपनी ट्रूप्स भेजी तो मैं फ्रेंच ट्रूप्स विल गो टू ग्रीनलैंड। और ये बोल रहे हैं कि आप जो अपनी नेटो की स्पेंडिंग है, मिलिट्री बजट जो अभी 2% है, उसको 5% करिए। तो कोई भी मान रहा नहीं है। तो ये सब टैरिफ का ये एक तरह से आप सोच लीजिए सबको थ्रेटन कर रहे हैं। और इनको आज उन्होंने एक काम किया, सोमालिया पे मिलिट्री स्ट्राइक ऑर्डर कर दी, मतलब 46 लोग मारे गए उधर। तो एक तरह से मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी नेक्स्ट वॉर चालू होगा अफ्रीका में, अमेरिका पूरा सिक्योर कर लेंगे वो। कनाडा जैसे ही मानेगा, ग्रीनलैंड मानेगा, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पूरा सिक्योर कर लिया। और मार्को रूबियो सिर्फ पनामा नहीं गए, वो निकारागुआ जा रहे हैं, एल सल्वाडोर जा रहे हैं, जो भी लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका छोटी छोटी कंट्रीज है, सब जगह जाके वहां पे उन सबको धमकाएंगे कि आप चाइनीज इन्फ्लुएंस बंद करिए, ठीक है। टोटल इकोनॉमिक दादागिरी, मतलब मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा आपको। और अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं, और आपको मालूम है फर्स्ट 100 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रेसिडेंसी में। तो एग्जैक्टली शुरू के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सर बीच में से चाइना कैसे भारत कैसे बाहर निकल गया, जो आप कह रहे थे कि उन्होंने भारत को छोड़ दिया। अभी तो भारत को छोड़ा है, भरोसा नहीं है ना, अभी तो अब 11 दिन, अभी तो 14 दिन हुए हैं आज देखा जाए तो, अभी तो और 12 हफ्ते बाकी है। तो भारत को भी सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। और वो तो वेरी क्लियर है कि आप बताइए कि क्या करना है मुझे। अभी ताइवान को भी उन्होंने, ताइवान के बारे में जो लिखा था वो भी हटा दिया, बोलता हमको वन चाइना पॉलिसी, वी आर अग्रीइंग इन प्रिंसिपल। वो बात अलग है, वो मानेंगे नहीं, दिखाने के लिए चाइना को खुश करने के लिए कर दिया है, बट अंदर ही अंदर आर्म्स रहेगा तो ताइवान को बेचेंगे। सिंपल बिजनेसमैन है, उनको बोलता है हमको ऑप्टिक्स से मतलब नहीं है, हमको पैसा कौन देगा उससे मतलब है। इसके लिए सारी कंट्रीज का एड बंद कर दिया। पाकिस्तान सर वो तो हमेशा से रहे अमेरिका का, कि वो तो बस पैसा पकड़ता है और अपने हथियार बेचता है। पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान को जो 231 मिलियन जो दे रहा था ना एड, वो पूरा बंद कर दिया। यूएस एड का जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वजूद ही मिटा दिया, उसका वेबसाइट भी नहीं है, उधर के जितने एम्प्लॉयज है सबको फायर कर दिया। और अभी और एक न्यूज आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप
पुतिन के साथ मिलने वाले हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया में मिलने वाले हैं, क्योंकि सर यूक्रेन वॉर का भी बांग्लादेश का भी तो किया है सर, बांग्लादेश की भी तो बंद कर दिया है। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। यूक्रेन वॉर भी खत्म होने के कगार पे लग रहा है, और आज जेलेंस्की ने बोल दिया मेरे को सिर्फ $75 बिलियन है, आपने 177 बिलियन भेजे, मुझे तो 75 मिले। तब रिपोर्टर ने पूछा बाकी 102 बिलियन कहाँ गए? बोलते हैं यूएस में, हमारे यहाँ पे तो इसको करप्शन बोलते हैं, यूएस में इसको लॉबिज्म बोलते हैं। तो क्लियर कट बोल दिया। और आगे देखेंगे आप, हंटर बाइडेन की भी पूरी फाइल निकलेगी, और यूएस एड के बारे में बोल दिया, इट वाज यूज्ड टू फंड रिसर्च फॉर कोविड, मतलब एक बायो वॉरफेयर बनाया था। तो ये एड थोड़ी किया, इट वाज एडिंग टेररिज्म, इट वाज एडिंग क्रिएशन ऑफ बायो वेपन। तो एक तरह से ट्रम्प इज वेरी क्लियर। और आपकी बात सही है कि अभी यूनुस के दिन भी बहुत कम बच गए हैं, उसको आपको ही रखना पड़ेगा। पाकिस्तान, इस पाकिस्तान से भाग के वो पाकिस्तान ही आएगा और कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर यूएस गया तो उसको उठा के ग्वांटानामो में भेज देंगे। सर मुझे तो ये ट्रम्प ज्यादा दिन चलता हुआ लग रहा नहीं है, आप इसलिए कि ये मोमिनों से पंगे ले रहा है, और पाकिस्तान से भी और साथ साथ बांग्लादेश से भी। सर मोमिनों की जो है ना वो बददुआएं बड़ी काम करती हैं, बाकी कुछ करे ना करे ये बचेंगी नहीं। इनकी प्रेसिडेंसी मुझे ज्यादा दिन की नहीं लग रही है। आप वैसे देख, सिर्फ हमारी बात देख, नहीं सर, वो तो पूरी दुनिया को तंग कर रहे हैं। हुआ क्या इनको अचानक से? देखिए आदमी 80 साल का हो चुका है, ठीक है, लास्ट 4 साल है, जीवन के आखिरी दिन है, इसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। जो बोलते हैं ना बुढ़ा सटिया गया है, वैसा है। मैं जो बोलूं वो सही है, मेरा मेरा फरमान आज दुनिया को मानना पड़ेगा। सीधी बात है ना। देखिए आज उसका जो काम करने वाला कौन कर रहा है? छोटा ट्रम्प कर रहा है। सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो लिखता है, मतलब अपने बेटे को भी तैयार कर रहा है कि बेटा तू आ जा, नेक्स्ट थोड़े दिनों बाद तेरे को भी प्रेसिडेंट बनना है। पूरे व्हाइट हाउस में ट्रम्प का ही चल रहा है। छोटा ट्रम्प, उसकी बेटी इवांका ट्रम्प, उसकी बहू लारा ट्रम्प, सब लोग ट्रम्प ट्रम्प जैसे ही चल रहे हैं। मगर सर अमेरिका में तो मैंने सुना है कि पॉलिसीज ऐसे नहीं बनती हैं कि कोई एक आदमी पॉलिसी डिसाइड करे। वहां पे तो पूरे मतलब तरीके से काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प सब सारी पॉलिसीज पिछली हटा देनी है और सबकी सब नई अपनी बना देनी है। इस किस्म की तो नई गवर्नमेंट चला करती वहां पर अमेरिका में। आरजू जी चलेगी, ट्रम्प जो बोलेगा वो होन करना पड़ेगा। एक ही दिन में 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। मीडिया से बात करते करते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन कर रहा है, बताने के लिए कि आई मीन बिजनेस। और उसने जो बोला है वो किया भी है, ठीक है। आप जो सोचते हो नहीं कर पाएगा, वो सब कुछ करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी भी बदुआ दोगे तो वो तो और उसकी उम्र और बढ़ती जाएगी। तो मत दीजिए बदुआ, क्योंकि ट्रम्प ने अपने आप को वैसा बना लिया। देखिए उसको मारने की कोशिश की थी, एक छोटे से सेंटीमीटर से बच गया था। अब तो वहां पे लोग बोलते हैं ही इज अ गॉड चोजन मैन, मतलब अमेरिका को बचाने के लिए इसको बचाया है। तो अब तो वो कुछ भी बेवकूफी करेगा ना, वहां की जनता उसको माफ कर देगी। और वहां की जनता चाहती है कि हमें ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो हम अमेरिका की इज्जत विश्व में रख सके। बाइडेन तो चलते चलते गिर जाता था, वो किससे बात करता था लोगों को मालूम नहीं, किस आदमी को क्या नाम से बोलता था सबको समझ में नहीं आता था, जोक बना दिया था अमेरिका का। कम से कम ये आदमी बुरा रहा है और लोग मान रहे हैं, और अमेरिका के लिए बढ़िया है ना। अमेरिकन जनता भी तो वही चाहती है, आप वो सोचिए। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 4 साल ये सबको परेशान करेगा। ही इज अ केओस क्रिएटर, डिसरप्टर। आप जो समझ जाए वो समझ लीजिए। ट्रम्पिज्म चलेगा, इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। आप पहले आपको ट्रेड सैंक्शन लगाएगा, नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर बॉम्ब बॉम्ब सब डाल देगा। बोलेगा इतना सारा बॉम्ब पड़े हैं एक्सपायरी वाले, उठा के 4-5 डाल दो। क्या करोगे? आज उसको फायरिंग वाले मतलब आपको जो लगता है बॉम्ब एक्सपायर हो रहे हैं हमारे? नहीं, उस अमेरिका के पास बहुत सारे बॉम्ब्स रहते हैं, बहुत सारे एक्सपायरी डेट खत्म हो जाता है। तो बोलता है 10 बॉम्ब जाके दे दो, 4 गिरेंगे 4 नहीं फटेंगे, चलेगा। तो उसको सर बॉम्ब की देखिए, भी एक्सपायरी होती है, मुझे आज पता यस लगा। यस यस, देखिए उसको डीकमीशन करना पड़ता है, उसके ऊपर पैसे ज्यादा लगते हैं। तो वो बोलेगा पैसे किसके ऊपर क्यों खर्चा करना, उठा के 10 बॉम्ब एक साथ डालो, जहाँ पे दो कहाँ जरूरत है कहीं भी कहाँ डाल कहाँ डालो? कहीं भी डाल देगा। अफगानिस्तान में उसको क्या करना है? उसको तो प्लेन उठा के फेंकना है, बॉम्ब मिसाइल फेंकनी है, और उसको दिखाना है कि मेरे बॉम्ब इतने स्ट्रांग है। और बाकी कंट्रीज तो लेते ही हैं, इसराइल है, ये जापान है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, पूरा
जो यूरोप है इसके आर्म्स लेता ही है, तो ये तो वॉर करवाएगा। अब नेक्स्ट वॉर कराएगा अफ्रीका में, आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट का वॉर खत्म हो गया, यूक्रेन का वॉर खत्म हो गया, क्योंकि उधर पैसा देना बंद कर दिया। और आज आपने, जैसे मैंने पहले भी बोला था, अफ्रीका में करेगा, आज सोमालिया पे उसने कर दिया। ट्रम्प को किसी का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स उधर है, उधर लिथियम है, कोबाल्ट है। आज पनामा ने क्या किया, बीआरआई से निकला, मतलब चाइना के पैसे डूब गए। मैंने तो यहां तक सुना है कि पाकिस्तान भी बोल रहा है कि वो ट्रम्प की गोद में जाके बैठने को तैयार है, बशर्ते वो बोल दे कि चाइना से बचा ले, तो क्योंकि चाइना तो अभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा है। आप देख लीजिए, आपके कल जरदारी साहब जा ही रहे हैं 5 दिन के लिए। सर वो तो उन्होंने पहले जाना था, उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था तो नहीं जा पाए, अब जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ बोलते हैं मेरे को तो कोई भीख देता नहीं है, तो जरदारी साहब को भेजो। बोले क्या करेंगे वो, तो जरदारी साहब कल जा रहे हैं। देखे सर जरदारी साहब क्या क्या करके आते हैं, इसलिए कि पहले भी जरदारी साहब जाने के लिए तैयार थे, फिर उनके पता नहीं पाँव में फ्रैक्चर हो गया था दुबई, फिर वो रहे 1 मंथ, ऑलमोस्ट 4 to 5 weeks, उसके बाद आए, तो अब दोबारा जाने की तैयारी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। जाइए, वो उधर जी जिनपिंग फरमान देगा आपको, आपको मानना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो, कोई उपाय सर है वो नहीं। तो चॉइस नहीं है, वो तो चॉइस नहीं है, जाहिर है, क्योंकि आपने दूसरी चॉइस नहीं है। इतना पैसा लेके रखा है कि पूछो मत। पाकिस्तान को तो पूरी, पाकिस्तान का जो बोलते हैं ना, पूरा खून चूस लेता है। आप लोगों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। चाइनीज इंजीनियर आते हैं पाकिस्तान, देखिए सीपेक के प्रोजेक्ट में चाइनीज इंजीनियर आते हैं। आपके क्या पाकिस्तान में काम करने वाले लोग नहीं है क्या? अगर 20,000 पाकिस्तानियों को जॉब मिलता, तो सबको मिलता ना जो वेजेस, उनका उनको, उनके लोग, आपके लोगों को फायदा होता। पर फायदा सीपेक में किसको है? चाइनीज को है, और कर्जा आपके ऊपर डाल दिया। हमेशा बोलता रहता हूँ। हाँ सर, हमें तो 10% भी पता नहीं, 10% या 9% फायदा है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ लोग बोलते हैं। अब हाँ सही परसेंटेज मतलब नहीं पता, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है जो जो पाकिस्तानियों को फायदा है। वो बोल रहे हैं कि 100 में से 91% मेरा है, 9% आपका है। हम्म। और अगर आपने इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो आपका वो एरिया मेरा हो गया। और यहाँ तक बात हो रही है कि वो बोलता है कि पाकिस्तान फोर्स निकम्मी है, मैं अपनी प्राइवेट ट्रूप्स भेज देता हूँ, मैं पाकिस्तान को सिखाता हूँ काउंटर टेररिज्म कैसे करना, मैं आपको ये कर रहा हूँ। चाइना तो अभी वो बोलने वाला है, आप देख तो आए लीजिए ना नया। सर, जरा आए ना, हम्म, यहाँ पे खड़े ना, टीटीपी भी है, बीएलए भी है, आ जाए जरा, देख लेते हैं किसमें कितना दम है, वो क्योंकि देखिए, वो उसको मालूम नहीं है ना। अभी आपने जब सोवियत यूनियन को दूध का दही, आपने उनको नेस्तानाबूद कर दिया, अमेरिका को भागना पड़ा। ये चाइनीज को तो आप लोग क्या बोलते हैं, मुराबा बना के खा जाओगे, वो तो मुझे हाँ हाँ मालूम है। सर भागते हुए नजर आएंगे इधर से, आए तो सही, एक बार अपनी फौज को लेकर तो आए यहाँ पे, जो वो बोल रहे हैं कि हम अपनी फौज ले आएंगे या अपने सिक्योरिटी के लोग ले आएंगे अपने लोगों के लिए, तो लाए तो सही ना। अगर इतनी हिम्मतें आ जाए, फिर हमारे यहाँ भी आपको पता है कैसे कैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए, एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी, और बाकी बहुत सारे और ग्रुप भी हैं जिसके नाम जो है वो चाइनीज, अगर पूरी लाइफ भी लगा दें तो वो नाम याद नहीं कर पाएंगे, हमें अभी तक नहीं हुए तो इनको क्या होंगे। तो बस फिर वही, आ जाए, देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब 20 करोड़ की तो जनता है। 20 करोड़ में से 18 करोड़ अगर चाइना के ऊपर चढ़ गए, तो चाइना ही परेशान हो जाएगा, कोई भाग जाएगा। 18 करोड़ की भी जरूरत नहीं सर, 200-400 ही जो होंगे ना, जो यहाँ पे रखे हैं, उसी से उनका काम हो जाना है, भागते हुए नजर आएंगे, सीधा जाके सुमित जैन साहब के घर पे रुकेंगे कि तो उधर जैन साहब जब वहां से बैठ के शो करते हैं ना पाकिस्तान के ऊपर, सीधा जाके चाइना ने वहीं रुकना है, और कहीं नहीं रुकना। लेकिन क्या, इस पे हम सर इस पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, आई होप कि हम जल्दी मैं फिर मिलेंगे जी। मैं तो यही कामना करता हूँ कि आपके हुक्मरानों को थोड़ी सी अक्ल आए, और थोड़ा सा नहीं करेंगे, नहीं तो अभी जिस हिसाब से हालात हो रहे, कल ही आपने देखा 18 आर्मी मैन को मार दिया बलूचिस्तान हाँ, लिबरेशन आर्मी ने। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट तो कौन दे रहा है? ईरान के तो लोगों को मारते नहीं है, बलूचिस्तान का सही। कुछ हिस्सा तो ईरान में भी है ना। जी 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 तो बिल्कुल। कौन दे रहा है उनको सपोर्ट? आप हम्म, सोचिए। तो वही आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, आप सिर्फ आप आपस में लड़ते रहोगे। यहाँ पे ईरान क्या करेगा, वो बोलेगा बलूचिस्तान में ले लेता हूँ चाइना के साथ मिलके।
ये अभी नेक्स्ट प्लान है ईरान का। सर अब पॉलिसीज जो है वही अगर ये गलत बनाएंगे और पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे तो जाहिर इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो इस वक्त हम देख रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो पॉलिसी मेकर्स का है और उनको चाहिए कि वो पॉलिसीज को ठीक करें। देखिए बिल्कुल ऐसा आरजू जी पॉलिसीज तो ऐसी है कि पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे आपको मुझे याद है आपने मुशर्रफ को निकालने के लिए पाकिस्तान में लॉयर्स निकले थे, तो यहाँ की जुडिशरी ये सब बाहर आ गए थे। वैसा ही कुछ रेवोल्यूशन की जरूरत है और तभी जाके ठीक होंगे। नहीं तो क्या है, ये पाकिस्तान को कभी चाइना को बेच देंगे, किसी दिन अमेरिका को बेच देंगे, किसको आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। समझ गए। और मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे कि अमेरिका ने तो अभी तक लोगों को खरीदना भी चालू कर दिया होगा पाकिस्तान के अंदर, कि कुछ भी नहीं मालूम कौन किसके लिए काम कर रहा है। ऐसी हालत है इधर आपके नेशन की। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हाँ फिर भी सर देखते हैं कि ये कहाँ जाके ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रुकती हैं और कोई इसके ऊपर काम करता है। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रही हूँ, या इसी तरीके से चलता रहेगा। बहुत मुझे तो शुक्रिया जी। मैं तो सच बोलूं, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो आपके लीडर जो शहबाज शरीफ में कुछ है, ना मरियम नवाज में कुछ है, ना मैंने बिलावल भुट्टो में भी देख लिया। बिलावल भुट्टो को तो कोई काम का ही नहीं है, उसको लेके क्यों आया मेरे को समझ में नहीं आता। अगर वो फैमिली की फाइट वजह से सर, फैमिली फैमिली आपको पता है स्ट्रॉन्ग फैमिली के हैं तो फिर इसलिए लाए। ऐसे अरे ही जैसे आपके यहाँ राहुल गांधी जी हैं, फैमिली के बल पे आते हैं ना, काम के बल पे थोड़ी आए। अरे आप उनके बारे में मत बोलिए, वो हमारे देश के बहुत अच्छे नेता हैं। इतने अच्छे हैं कि पूछिए मत। अभी तक ऐसे उन्होंने दो ऐसे दो शादी होने चाहिए। नहीं, शादी भी नहीं की उन्होंने। देखिए देश के लिए कितना बड़ा कुर्बान किया है उन्होंने। क्या आप ऐसे बोल रहे हो। नहीं और नहीं सर। आपके बिलावल भुट्टो का तो मैंने सुना था 8-10 साल पहले उनका, आपकी एक फॉरेन मिनिस्टर थी ना हिना रब्बानी खेर के साथ चल नहीं रहा नहीं था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हिना रबानी खैर मैरिड है, उनके बच्चे भी हैं और बिलावल जो है वो जो है उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली बेनजीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, तो देखिए इसलिए वो आपको प्रोमिनेंट बेनज दिखाई देते हैं। देखिए ऐसे बेनजीर स्कैंडल्स सर बने रहते हैं, स्कैंडल सर, स्कैंडल्स बनाने में कोई टाइम नहीं लगता लोगों को, लोग हर एक के स्कैंडल बना देते हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, पर जरदारी साहब के बारे में भी बोला जाता है कि वो मिस्टर 10% उनको बोला जाता था। अब मालूम नहीं, हम तो इंडिया में बैठ के यही सुनते रहते हैं। ठीक हाँ है। उनके बारे में मैंने भी बिल्कुल सुना है, डेफिनेटली मैंने भी इस किस्म की बातें उनके बारे में सुनी है। और बाकी वो तो खैर सर करप्शन वरप्शन के तो वो हर हमारे हर पॉलिटिशियन के ऊपर है। लेकिन बाकी इस किस्म के अफेयर्स वगैरह का हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं और आपको लोग तो मैं आपको मीडिया रिपोर्ट जो आई थी भारत की मीडिया में भेज दूंगा, आप देख लीजिए। मैं तो कुछ नहीं बोल सर, नहीं रहा हूँ। मुझे करप्शन का तो सर मुझे पता है, लेकिन नहीं सर वो तो भारत में सर ऐसा क्या, वो तो हर एक का स्कैंडल बनाता है। आप लोग बॉलीवुड में बहुत रहते हैं असल में। आप अच्छा। लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड का कि अरे के स्कैंडल बनते रहते हैं। अब आप बिलावल साहब को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट जो या मीडिया पर्सन जो टीवी पर आते हैं या इंडियन मीडिया में आते हैं उनके भी बने हुए और इंडिया की तरफ से बने हुए। मेरा खुद 4-6 के साथ तो मेरे अभी तक अफेयर चल रहा है, तो सिर्फ मोदी जी रह गए, उनसे उनके साथ शुगर अभी नहीं चलाया। तो मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं इसके साथ भी हूँ, मैं इसके साथ भी हूँ, मैं इसके साथ भी हूँ, मैं पता नहीं काम किस टाइम करती हूँ। तो ये तो चलता रहता है सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बोलते रहे। तो वो बस थोड़ा बॉलीवुड का ज्यादा जैसे बोल रही हूँ ना, ज्यादा सर है इस वजह से। थैंक यू सो मच सर कि थैंक आपने यू ज्वाइन सो किया। मच। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू।